भूख के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। 5 मिनट पहले फोन किया था, कह रहा है मैडम ऑर्डर लेकर निकल गया हूँ। 10 मिनट हो गए अभी तक नहीं आया। दोबारा फोन करती हूँ। अरे यार, लगता है मैडम का फिर फोन आ गया है। हाँ जी मैडम। भैया मैंने आपको फोन किया था, तब तो आप कह रहे थे मैं निकल गया हूँ, अभी तक आप पहुँचे ही नहीं हो। इतनी देर लगती है क्या खाने के ऑर्डर लाने में? सॉरी मैम, मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। बाकी मैं आपकी सोसाइटी के गेट में एंट्री कर ही रहा हूँ। ठीक है भैया, जल्दी आओ। राजीव, मुझे पक्का पता है ये डिलीवरी बॉय झूठ बोल रहा है। लगा होगा कहीं फोन पर। मुझे नहीं पता, ये बहाने मारते काम से बचने के लिए। आने दो, इसका ऐसा नेगेटिव फीडबैक दूंगी ताकि इसकी सैलरी में से पैसे कटें। अरे यार ऐसे मत करना, इन बेचारों की सैलरी कितनी होती है? अब तुम नेगेटिव फीडबैक दे दोगे ना, उस बेचारे की सैलरी कटेगी, ऊपर से उसकी नौकरी पे बात आ जाएगी। आए तो आए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी आपको इंसान की ना पहचान नहीं होती है। मैं ऐसे बहानेबाज इंसान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी कह रहा था गेट के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, इतनी देर लगती है कि गेट से यहाँ आने में। दोबारा फोन करती हूँ इसको, आज इसको आने दो, इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। अरे यार, ये मैडम बार बार फ़ोन कर रही है। हाँ जी मैडम। अरे अब कहाँ रह गए भैया? वो क्या है ना मैडम, मेरी अभी नई नई नौकरी लगी है, इसलिए मुझे एड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो रही है। बाकी मैंने अभी पीछे धोबी से पूछा था, उसने बताया आपका घर दूसरी लेन में है। बस मैं आपके पास 2 मिनट में पहुंच गया। ठीक है, जल्दी आओ। ठीक है मैडम। कैसे कैसे लोग हैं, बात करने की तमीज़ भी नहीं है। राजीव, मैंने इतने मन से अपना फूड ऑर्डर किया था और मुझे इतनी तेज भूख भी लग रही थी, लेकिन इस डिलीवरी बॉय ने मुझे इतना तेज गुस्सा दिला दिया, मेरी सारी भूख ही मर गई है। आ गया, अब देखना इसके साथ मैं क्या करती हूँ। 1 मिनट डॉली रुको, गुस्सा हमेशा काम खराब करता है। तुम बहुत गुस्से में हो, मैं देखता हूँ उसे। अरे विक्रम, तू? राजीव, तू? हाँ भाई, ये मेरा घर है। लेकिन भाई एक बात बता, तेरी तो इतनी अच्छी नौकरी होती थी, लेकिन तू ये फूड डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है? हाँ भाई, फूड डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। इंसान की मजबूरी उसे सब करवा देती है। भाई ऐसी क्या मजबूरी? चल छोड़, जो भी बात है तू मुझे अंदर आके बता। अंदर आ, आजा आजा यार, आजा, बैठ जा, शर्मा मत, बैठ। डॉली, ये मेरा स्कूल फ्रेंड विक्रम है और कॉलेज में भी हम दोनों साथ ही थे। हाँ, शायद आपने बताया था। और राजीव, ये तो हमारी शादी में भी आए थे। हाँ डॉली, तब इसकी भी नई नई शादी हुई थी। अच्छा विक्रम, सारी बात छोड़, तू मुझे ये बता, तेरी तो अच्छी भली नौकरी थी, ऐसी क्या मजबूरी होगी तेरे साथ जो तू फूड डिलीवरी बॉय का काम करने लगा? भाई तुझे तो पता है, मेरी ट्रैवलिंग की जॉब थी। मुझे कभी इस स्टेट में जाना होता था, कभी उस स्टेट में जाना होता था। मेरी जॉब बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन मेरी वाइफ को पैरालाइज का अटैक आ गया और वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन था। पैरालाइज अटैक की वजह से मेरी वाइफ की दोनों टांगें खराब हो गई। भाई एक झटके में मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। भाई तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं, ना ही तूने मुझे फ़ोन किया। और मैंने भी तेरा फ़ोन कई बार ट्राई किया था, लेकिन तेरा फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ ही रहता था। भाई अब मैं क्या बताऊं, मेरी वाइफ की बीमारी की वजह से मुझ पर बहुत कर्जा हो गया था। मुझ पर कर्जदारों के बहुत फ़ोन आते थे, इसलिए मैंने वो नंबर ही बंद करा दिया और दूसरा नंबर ले लिया। भाई सच में तू तो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। लेकिन भाई मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई है, तू ये फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी क्यों कर रहा है? तेरे पास अपनी फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो अपनी फील्ड में नौकरी क्यों नहीं कर रहा है? भाई मैं अपनी फील्ड में कैसे जॉब कर लूँ? मेरी फील्ड में बहुत ट्रैवलिंग रहती है। अगर मैं बाहर जाऊँगा तो घर पे मेरी बीवी को कौन देखेगा? इसलिए मैं पूरा दिन अपनी बीवी को देखता हूँ और 6 से 12 मैं ये फूड डिलीवरी का काम करता हूँ। भाई वैसे डिसीजन तो तेरा कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी तू इस जॉब के अलावा कुछ छोटा मोटा घर पर ही काम धंधा कर सकता है, जिससे कि तेरी वाइफ भी तेरी आंखों के सामने रहेगी। भाई सोचा तो मैंने भी यही था कि घर पर ही किराने की दुकान खोल लूँ, लेकिन किराने की दुकान खोलने के लिए भी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए चाहिए।
मेरे पास कहाँ है पैसा, इसलिए मजबूरन मुझे ये फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ रही है। भाई मैं बहुत देर से तेरी बातें सुने जा रहा हूँ और मेरे मन में एक ही विचार आ रहा है, जिस तरीके से आज हम लोग मिले हैं इसमें ज़रूर भगवान का कोई ना कोई इशारा है। तो चिंता मत कर भाई, तू घर पर ही किराने की दुकान खोल, जो पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा भाई। मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और विक्रम भैया, हो सके तो आप मुझे भी माफ़ कर देना। मैंने आज आपके साथ बहुत गलत तरीके से बात की। आपके साथ नहीं, मुझे तो किसी के साथ भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन इंसान किस मजबूरी में काम करता है, मुझे उनकी मजबूरियों को समझना चाहिए।